राजा प्राचीन भारी अभी नारद मुनि जी के इंस्ट्रक्शंस को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए हैं। नारद मुनि जी ने उनको उनकी गलतियां नहीं बताई, लेकिन गलतियों का हल भी बताया। उन्होंने राजा प्राचीन भारी को बताया कि तुम जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो वेद शास्त्रों को यूज करके, तो वो वाली इंद्रिय तृप्ति जो कर्म कांड है वो बंद करो, वेद शास्त्रों का गलत इस्तेमाल करना बंद करो। दूसरी बात बताई कि तुम्हारे अंदर जो इतनी ज्यादा भूख है ज्ञान को परस्यू करने की, तो वो बंद करो सबसे पहले। ये जब बताया उन्होंने, इन दिस वे उन्होंने कहा कि यू विल बी फ्री ऑफ फियर बिकॉज यू विल नो दैट लॉर्ड इज द सुपर सोल। इस तरीके से तुम भय से मुक्ति हमेशा के लिए पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ही परमात्मा है और तुम्हारे डियर मोस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। डर तो तभी लगता है जब आपको लगता है कि आप अकेले हो और दुनिया में कोई भी नहीं है आपको मदद करने के लिए, तभी डर लगता है। जिसको पता होता है भगवान कृष्ण उनको पोस रहे हैं, भगवान कृष्ण उनको सब देंगे, भगवान मेरे सबसे गहरे दोस्त है, डियर मोस्ट दोस्त है, उसको कभी किसी चीज का डर नहीं लगता। ना किसी को खोने का डर लगता है, ना अपने आप को खोने का डर लगता है। तो वो पूरी तरह, डर तो दो ही तरीके के होते हैं, किसी चीज को खोने का डर होता है या फिर अपने ही शरीर को खोने का डर होता है। दो टाइप के डर होते हैं, इसी डर के अंदर सारे टाइप के डर आ जाते हैं। भागवतम में बताया गया है कि जीवात्मा को सबसे बड़ा डर जो लगता है वो अपना शरीर खोने का डर, और दूसरे टाइप का डर दूसरा शरीर खोने का डर। तो किसी और का जो पसंद आ रहा है, बच्चा है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, ये पसंद आने वाले बॉडीज होते हैं। तो ये पसंद आने वाली बॉडीज को किसी का मन नहीं करता कि इनकी मृत्यु होनी चाहिए, तो उनको खोने का डर लगता है। या फिर अपनी बॉडी भी खुद को पसंद आती है आत्मा को, तो उसको चाहिए कि मेरी बॉडी भी खत्म ना हो, किसी और की बॉडी भी खत्म ना हो, सारी बॉडीज ऐसे ही इंटैक्ट रहे। तो दो मोटे मोटे टॉप लेवल पे ये सबसे बड़े डर समझे गए भागवतम के हिसाब से। अब जैसे ही पता चलता है कि कृष्ण मेरा सबसे गहरे दोस्त है, सबसे करीबी दोस्त है, वो कृष्ण है और कृष्ण ही परमात्मा है, ये दो चीजें जैसे ही पता चलती है और वो हृदय में रहते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है मेरे ही हृदय में रहते हैं, ये जैसे ही पता चलता है उसके मन से डर हमेशा के लिए भाग जाता है। वन हु नोज दिस सीक्रेट इज एक्चुअली एजुकेटेड। जिसको ये सीक्रेट पता है ना, वो जेन्युइनली एजुकेटेड है। बाकी सारे एजुकेशन अपनी जगह, लेकिन आध्यात्मिकता में ये पता होना कि हृदय में कृष्ण है और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये दो ज्ञान होना, ये रियल एजुकेशन है, ऐसे नारद मुनि जी बता रहे हैं, कह रहे हैं। और ऐसा ही आदमी फिट होता है स्पिरिचुअल मास्टर बनने के। ऐसा ही इंसान होता है जिसको गुरु आप कह सकते हो, जिसको पता होता है कि उसके हृदय में परमात्मा है और वो परमात्मा उसके सबसे करीबी दोस्त है। जिसको जिसको ये ज्ञान होता है और इसका रियलाइजेशन होता है, वही फिट होता है गुरु बनने के लिए। इनफैक्ट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है, ऑथराइज्ड गुरु जो होते हैं, वो कृष्ण से भिन्न नहीं होते। कृष्ण में और उनमें अंतर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव कृष्ण बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कृष्णा का हर मैसेज गुरुदेव जो है परमात्मा बनकर हृदय से बताते रहते हैं। जो कृष्णा चाहते हैं हमें बताना, वो गुरु बताते रहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। इसलिए कहा गया है the spiritual master is not different from Krishna. बोलो, spiritual master is Spiritual master is not different from Krishna. not different from Krishna. Spiritual master is 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 not different from Krishna. Shabash. One who knows, One who knows, one who knows one who knows, One who knows Krishna is Krishna is super soul in the heart super soul in the heart and dearmost friend of mine and dearmost friend of mine is bona fide is bona fide spiritual master. spiritual master. The king absorbed every word of his spiritual master. राजा ने क्या किया, जो भी उसके गुरुदेव बता रहे थे, नारद मुनि जी बता रहे थे,
हर इंस्ट्रक्शन अपने हृदय में एब्जॉर्ब कर रहे थे। नारद मुनि जी को पता है या नहीं पता है कृष्णा हृदय में रहते हैं, बताओ। पता है माता जी। अच्छा, नारद मुनि जी को क्या ये पता और है भी। क्या कि कृष्ण उनके डियर मोस्ट फ्रेंड है? हाँ माता जी पता है। नारद मुनि जी का और कोई दोस्त सुना है कभी जिंदगी में? नहीं माता जी। विदुर का सुना है क्या कोई करीबी दोस्त कृष्ण से ज्यादा? नहीं माता जी। अर्जुन का सुना है कोई दोस्त? नहीं माता जी। हाँ सुना है, पर वो कृष्ण। कृष्ण, बट कृष्णा को छोड़ के और कोई दोस्त सुना है क्या? नहीं। सो डिवोटीज आर नोन टू हैव कृष्णा एज देयर बेस्ट फ्रेंड। हाँ। गॉट इट? डिवोटीज कृष्ण के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप करते हैं, इधर उधर नहीं ढूंढते। बहुत ज्यादा दोस्ती दोस्ती करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। भौतिक जगत में जितनी भी दोस्ती करोगे, हाय हेलो तक रखना, ठीक रखना, अच्छी दोस्ती करना। लेकिन भक्तों में जो दोस्ती हो जाती है, जहाँ पे दो भक्त मिलते हैं, राधा रानी की कथा डिस्कस करते हैं, भागवतम डिस्कस करते हैं, ऐसी दोस्ती को ज्यादा प्राधान्य देना। जहाँ पे एक ऐसा दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त ऐसे मिल जाए जो आते इकट्ठे और हरि कथा करते हैं, कृष्णा के बारे में डिस्कस करते हैं, ये वाली दोस्ती कभी नहीं खोना। बाकी सारी दोस्ती भी रखना, कुछ बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी वाली दोस्ती वैल्यू करना जिसमें दो दोस्त आकर बात करते हैं, तो भागवत कथा करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, फिर दूसरा दोस्त नहीं नहीं मुझे सुनानी है, नहीं मुझे सुनानी है, नहीं मुझे सुनानी है। ऐसी वाली जो डिस्कशंस होती है ना, ऐसे वाले दोस्त रखने चाहिए। ये चैतन्य चरितमृत में कौन दिखाता है? चैतन्य महाप्रभु जब रामानंदा राय के साथ डिस्कस करते हैं उसमें भी दिखाया है। स्वरूप दामोदर जी जब कीर्तन करते हैं तब भी दिखाया है। तो पूरा चैतन्य चरितमृत भरा पड़ा है दिखाने के लिए कि दोस्ती कैसे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन गहरी दोस्ती जो होती है वो किसके साथ होती है? कृष्ण के साथ होती है। एक बार आप ड्यूटीज में भी फ्रेंडशिप करने के बाद जब आपको रियलाइज होता है कि कृष्णा ही डियर बेस्ट फ्रेंड है, अगर ये रियलाइजेशन साक्षात्कार आ जाता है हृदय से कि कृष्णा तो इधर है, इधर से बात करते हैं, मेरे हृदय से ही बात करते हैं, और कृष्णा तो मेरे सबसे करीबी दोस्त है, कृष्णा के होते हुए मुझे किसी से डरने का जरूरत नहीं है, कृष्णा के होते हुए मुझे किसी को खोने का भी डर नहीं चाहिए, और कृष्णा के होते हुए मुझे अपने आप को खोने का भी डर नहीं है। मुझे कृष्णा के होते हुए ना किसी की डांट का डर लगता है, ना किसी की मार का डर लगता है, ना कम मार्क्स का डर लगता है, ना मेरे भविष्य का मुझे डर लगता है, क्योंकि सारी डोर तो कृष्णा ने पकड़ ली है। अगर मैं रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के धागों से निकल पाया हरि नाम लेकर, भागवत कथा सुनकर, तो मुझे तो किसी भी चीज का डर नहीं है। मेरा बुरा करेगा तो तमोगुण करेगा, मेरा बुरा करेगा तो रजोगुण की रस्सी करेगी, मेरा अगर बुरा कोई कर सकता है ना तो वो सत्वगुण कर सकता है। तो ये तीन दुश्मन आके मुझ पे अटैक कर सकते, कुछ बुरा कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने डिसाइड किया कि मैंने इनकी छत्र छाया के नीचे से निकलना है, कृष्णा के पास जाकर बैठ जाना है, तो कौन ही मेरा बुरा करेगा। वैसे उस डर से बाहर आ जाना है, ठीक है। कोई भी डर पालने की जरूरत नहीं है। डर कोई पालतू कुत्ता नहीं है जिसको घर पे पाल के रखो। डर को हमेशा भगाना होता है। डर आ जाता है ना तो डर बीमारियां लेकर आता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जरा आ जाती है, व्याधि आ जाती है डर के साथ। तो डर को ना अपने पास ज्यादा जगह नहीं देनी है। डर को हटाने के लिए एक ही सरल उपाय है, जहाँ पे आप कृष्ण को हमेशा याद करते हो, हरि कथा सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो, जाप करते हो। इस तरीके से तीन दुश्मनों से बचना होता है, ठीक है। तो ये बताया। तो किंग एब्जॉर्ब्ड एवरीथिंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ही वाज कन्विंस्ड दैट नारद मुनि जी's वर्ड्स वर इंडीड ट्रू। राजा प्रचीन बारी को पता चला कि नारद मुनि जी के जो शब्द है ना, वो सच में सच है। कैसे पता चला ये सच है? जो खुद फॉलो करता है ना उसकी बातें जो है वो हृदय में ट्रांसफर हो जाती है। जो खुद फॉलो नहीं करता ना उसकी बातें जो है वो हृदय में ट्रांसफर नहीं होती। आए समझ में? तो नारद मुनि जी एक्चुअल में कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड है, कृष्णा उनके बेस्ट फ्रेंड है नारद मुनि जी के। एंड एट द सेम टाइम नारद मुनि जी अपने हृदय में कृष्णा को लेकर हर जगह घूमते हैं। तो उनको रियलाइजेशन तो आ गई है कि कृष्ण कहीं नहीं है, मेरे हृदय में है कृष्णा। इतनी रियलाइजेशन, इसलिए जब नारद मुनि जी ने बताया राजा प्रचिन बारी को, तो राजा प्रचिन बारी को जल्दी से विश्वास भी हो गया कि नारद मुनि जी सच बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके दिल में एक बात और मुंह में दूसरी बात, अगर ऐसे कभी होगा तो आपकी बात कभी दूसरे के दिल तक पहुंचेगी नहीं। आपके दिल में जो है ना वही दूसरे के दिल में पहुंचता है। आप मुंह से चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लो,
कितनी भी प्यारी प्यारी बातें कर लो, लेकिन आपको दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, उसके दिल में उसके लिए कोई अच्छा भाव नहीं होगा ना, तो उसके दिल तक अच्छा भाव नहीं पहुंचता। आपको दिल में पहले तो आपके दिल में जो है ना वही आपकी जबान पे होना चाहिए। आपकी जबान कुछ और बोल रही है, दिल कुछ और बोल रहा है, तो वो मिक्स मैच नहीं हुआ ना दोनों का, तो सामने वाले तक वो बात पहुंचती नहीं है। नारद मुनि जी के हृदय में कृष्ण थे और उनकी जिह्वा पे कृष्ण थे, उनके कंठ में कृष्ण थे और उनके शब्दों में कृष्ण थे। तो वो आराम से राजा प्रचिन भारी को पता चला, कन्विंस हो गए वो इमीडिएटली कि नारद मुनि जी जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। यही तरीका होता है सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है पता करने का, कि क्या वो दिल से बात कर रहा है, दिल से बात कर रहा है तो सच है, दिल से नहीं कर रहा ऊपर ऊपर से बात कर रहा है वो भी लोगों को समझ में आ जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जब भी आप मुंह खोलो ना, दिल में जो है वही बात करो, इधर उधर की बातें नहीं करनी, जो दिल में है जेन्युइनली सिंसियरली, बड़े सिंपल रहो, सोबर रहो, भोले रहो, जो दिल में है वो बात करो। बाकी इधर उधर की फैब्रिकेट करके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी से बात करोगे, जितना मुझे कृष्णा समझ में आया है ना उतना ही हम बात करेंगे, जितना खुद को कृष्णा समझ में आता है ना उतना ही आप कृष्णा किसी को दे सकते हो। इस तरीके से अपने आप से बहुत ईमानदारी रखना, अपने हृदय से ईमानदारी रखना, परमात्मा जल्दी से पकड़ लेता है, क्योंकि सामने वाले के हृदय में भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा जल्दी से पकड़ लेता है। कोशिश करनी चाहिए जितने ज्यादा कृष्ण का स्मरण करोगे उतना आसानी से आप कन्विंस कर पाओगे नारद मुनि जी की तरह। अभी नारद मुनि जी's words were indeed true because now his spiritual master was a confidential servant of supreme lord। तो जो भी गुरु होता है ना वो कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट होते हैं, मतलब सीक्रेट सर्वेंट होते हैं कृष्णा के। सीक्रेट सर्वेंट मतलब क्या, कृष्णा के देखा जाए तो एक सीक्रेट दास आ जाते हैं हमें क्या करने के लिए, गाइड करने के लिए। कृष्णा ने कॉन्फिडेंशियली उनको भेजा होता है कि जाओ और इसको थोड़ा सा याद करवाओ कि ये ओरिजिनली कौन है, ये जीवात्मा है, पहले तो ये याद कराओ कि ये आत्मा है। जैसे कृष्णा ने अर्जुन को बताया भगवत गीता में कि हे पार्थ, हम पहले से ही थे, है और हमेशा से रहेंगे, फर्क इतना है कि मुझे सब याद है, पिछले सारी चीजें याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूं। तो कृष्ण स्वयं गुरु बनकर आए थे अर्जुन के जिंदगी में। हमारे गुरु जो आते हैं ना वो कृष्ण की ऑर्डर के अंडर एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट बनकर आते हैं। सीक्रेट जैसे कोई स्पाई होता है, डिटेक्टिव होता है, वैसे सीक्रेट गुरु कृष्णा भेजते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है, तुम कौन हो, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, तुम शरीर हो या आत्मा हो, आत्मा हो ये बताने के लिए आते हैं। फिर वही गुरु बताते हैं तुम आत्मा हो और तुम्हारा जो स्वरूप है वो कृष्ण की सेवा करना है, तो ये लिए कृष्णा भेजते हैं। तो स्पिरिचुअल मास्टर इज अ कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट होते हैं गुरु। कंसल्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर मेंट कंसल्टिंग लॉर्ड। जब भी गुरु से कुछ पूछा जाता है तो गुरु से पूछना मतलब सीधे कृष्ण से पूछना। ये याद रखना हमेशा, आप अपने गुरु के पास जब भी कोई सवाल लेकर जाओगे तैयारी के साथ जाना कि गुरु जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा या मैं सुनूंगी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि गुरु के पास सवाल लेके गए हो लेकिन फॉलो करने की हिम्मत नहीं है, फॉलो करने की इच्छा नहीं है, आप तो चाहते हो कि गुरु वो बात बोले जो आप कर सकते हो। मैनिपुलेट नहीं करना गुरु को। कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो जाते तो है महाराज के पास पूछने के लिए कि महाराज ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है हम क्या करें, महाराज ने उनको जैसी सोल्यूशन दिया पीछे आके एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं महाराज मेरी जगह पे नहीं है ना, उनको पता नहीं है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मेरी जगह पे होते तो शायद यही बताते कि तुम छोड़ दो, तुम ये करना छोड़ दो, तुम वो करना छोड़ दो, और इवेंचुअली छोड़ भी देते हैं। तो ये सारे काम नहीं करने। गुरु के पास जा रहे हो ना, तैयारी के साथ जाना। गुरु ने बोला जा पहाड़ से कूदी मार, तो कूदनी मारने की गट्स होने चाहिए, करेज होना चाहिए। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए हिम्मत लगती है, जिगरा लगता है, ऐसे हर एक के बस की बात नहीं होती, लेकिन वो तैयारी के साथ जाना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम सच में एस्केलेट कर ही रहे हो, गुरु के पास जा ही रहे हो,
तो गुरु जो बोल रहे हैं ना, वो गुरु नहीं बोल रहे, वो कृष्ण बोल रहे हैं। उनके हृदय से उनका परमात्मा के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि परमात्मा जब उनके मुख से बोलते हैं ना, आपके भलाई के लिए ही परमात्मा बोलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि गुरु जो है वो तो एक मानव शरीर है। कैसे मानव शरीर होगा? जो दिन रात कृष्ण को याद कर रहा है वो मानव शरीर कैसे हो सकता है? उनकी तो बॉडी ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो चुकी है। अब उनको मनुष्य समझकर एक बड़ा सा पाप कर लेता है शिष्य। उसके बाद ऐसे समझते हैं कि गुरु ने अपनी बुद्धि से सॉल्यूशन दिया है। कैसे दे सकते हैं अपनी बुद्धि से सॉल्यूशन? जब परमात्मा हृदय से बात कर रहा है तो हृदय से ही सॉल्यूशन निकलेगा ना। तभी माँ बनकर सारे डिसाइपल्स का ख्याल रखते हैं, प्यार देते हैं सारे शिष्यों को, और सबकी गलतियों को माफ करते हैं, उनके पापों को अपने पेट में लेते हैं। खुद बीमार पड़ जाएंगे शिष्यों के पाप ले लेकर, लेकिन शिष्यों को फ्री छोड़ देंगे जाप करने के लिए। और शिष्य है कि गुरु को साधारण मनुष्य समझ लेता है, और उन्होंने बताए गए हल को फॉलो भी नहीं करता। सॉल्यूशन ने दिए हुए हैं उसको भी फॉलो नहीं करना, उल्टा पीछे जाकर सोचना है कि मुझसे तो गलती हो गई, जाना ही नहीं चाहिए था गुरु के पास, मुझसे तो गलती हो गई, दीक्षा ही नहीं लेनी चाहिए थी। ये सारे उल्ट पटांग काम किसके होते हैं? जिसको मेहनत नहीं करनी होती, जिसके अंदर बहुत तमोगुण होता है, आलस 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 होता है, और जिगरा नहीं होता जिंदगी का सामना करने का। तो उसको इतनी ऑडेसिटी होती है, इतना ज्यादा उसके अंदर घमंड और अहंकार होता है कि वो गुरु को भी ऐसे उंगली दिखाने से डरता नहीं है। उसको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, इतना गहन अपराध कर रहा है गुरु की तरफ उंगली दिखाकर। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरी तरह FIL में से आए इल्यूजन, इल्यूजन की पट्टी गांधारी की तरह पूरी पट्टी आंखों पे लगी रहती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो गुरु के प्रति भी अपराध कर रहा है, और गुरु के प्रति अपराध मतलब कृष्ण के प्रति अपराध होता है। सो मन की तैयारी रखना। अगर गुरु कर रहे हो तो गुरु जो इंस्ट्रक्शन देंगे, देखो बाय डिफॉल्ट तो दीक्षा लेने जाओगे तो यही इंस्ट्रक्शन मिलेगी। 16 माला जाप करो, चाय कॉफी मत पियो, क्रॉस फ्रेंडशिप मत करो, मांसाहार मत करो, इंटॉक्सिकेशन मत करो, गैम्बलिंग मत करो, ये ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन मिलेगी। अब तक तो आपको ये भी पता है कि हाँ ये तो छोड़ना पड़ेगा, दीक्षा करेंगे। उसके बाद जब आपके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम आता है और आपको लगता है कि मैंने महाराज के पास, मेरे गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं, आप जाते हो तो तैयारी के साथ जाना कि जो भी सॉल्यूशन बताएंगे मैं 100% फॉलो करूंगा। नहीं कर पाया तो मैं कोशिश करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं 100% फॉलो नहीं करता। करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, तब तक करूंगा जब तक मुझे उनके इंस्ट्रक्शन के थ्रू यश नहीं प्राप्त होता। फिर चाहे मुझे 2 साल लग जाए, चाहे मुझे 7 साल लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने गुरु ने जो बताया है मैं उसको ट्राई करता रहूंगा, ट्राई करता रहूंगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फेलियर आएगा तो मैं समझूंगा मेरी गलती है, मैं ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं फिर से ट्राई करूंगा, फिर से ट्राई करूंगा। ऐसे 7 साल जाने दो, 10 साल जाने दो, लेकिन गुरु ने जो बोला है उस इंस्ट्रक्शन को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। और आप देखोगे जैसी कामयाबी आएगी ना, उस दिन आपका और गुरु का रिश्ता अटूट हो जाएगा। उस दिन आप और गुरु एक जैसे हो जाओगे। आपके हृदय से अब गुरु फटाफट फटाफट बातें करने लग जाएंगे, और आपकी वाणी नहीं रहेगी, कृष्ण की वाणी बन जाएगी। कैसे? क्योंकि कृष्ण गुरु के थ्रू बता रहे हैं, गुरु आपके थ्रू बता रहे हैं। तो ऐसा एक माला में पिरोए गए भक्त जो होते हैं, वैसे एक माला में कृष्ण गुरु और शिष्य पिरोया जाता है। और ये माला जो है वो राधा रानी बड़ी खुशी खुशी पहनती है गले में। इसलिए राधा रानी को प्रसन्न करना है ना, तो यही तरीका है गुरु के थ्रू। तो गुरु की एक इंस्ट्रक्शन हृदय पे लेनी है, और सालों साल प्रैक्टिस करना है, सालों साल। यही तरीका है कृष्ण को प्रसन्न करने का। तो यहाँ पे राजा ने कहा कि ये स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट होते हैं कृष्णा के। और जब स्पिरिचुअल मास्टर बात करते हैं तो उनके मुख के थ्रू कृष्ण स्वयं बात करते हैं। नारद मुनि जी प्रेस्ड हिज फिंगर्स टू हिज चिन। फिर नारद मुनि जी ने ऐसे किया, अपने चारों फिंगर्स थे वो ऐसे चिन को प्रेस किए। हाँ, एंड डीप इन थॉट, एकदम ऐसे गहरे सोच में नीचे देखकर सोचने लग गए। He needed to convince his disciple
which would immediately burn the desire for fruitive work and replace it with devotional service. अब नारद मुनि जी सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या बताऊं जिससे कि इसके हृदय में जो भी इच्छाएं है वो कृष्णा कॉन्शियस इच्छाओं में कन्वर्ट हो जाए। इसके हृदय में इच्छा होगी मुझे नया महल चाहिए, उसको मैं कृष्णा कॉन्शियस इच्छा में कैसे कन्वर्ट करूं। इसके हृदय में होगी इच्छा इसको नया देश चाहिए, तो इसकी इच्छाओं को मैं कृष्णा कॉन्शियस इच्छा में कैसे कन्वर्ट करूं। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे करके नारद मुनि जी सोचने लग गए। बट इस बार नारद मुनि जी थॉट, लेट मी थिंक ऑफ सम शॉर्ट वन एलिगरी। तो इस बार नारद मुनि जी ने सोचा इस बार मैं लंबी कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं छोटी सी कथा कोई ढूंढ निकालता हूँ जिससे कि राजा प्रचेनबारी को समझ में आ जाए कि उसकी इच्छाओं को उसको डिलीट नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, उसको उसने कन्वर्ट करना है। भौतिक इच्छा से आध्यात्मिक इच्छा में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मुझे आम खाना है, लेकिन मुझे आम तभी खाना है जब वो कृष्ण को भोग लगाया होगा, नहीं तो मुझे आम नहीं खाना। भौतिक इच्छा तो है आम खाने की, लेकिन उसको मैंने कृष्णा कॉन्शियस इच्छा में कन्वर्ट किया। वैसे मुझे बहुत पढ़ लिख कर बड़ा तो होना है, लेकिन मुझे बहुत पढ़ लिख कर बड़ा होने के बाद जिन लोगों के साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो लोग मेरे कांटेक्ट में आएंगे, मैं उनको कृष्ण भक्ति, उनके साथ कृष्ण भक्ति डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना होगा अपनी इच्छा। तो नारद मुनि जी सोच रहे थे मैं ऐसी कौन सी कथा बताऊं, छोटी सी कथा बतानी है राजा प्रचिन भारी को जिससे कि उसको टेक्निक समझ में आ जाए कि कोई भी इच्छा कृष्णा कॉन्शियस इच्छा में कैसे कन्वर्ट करनी है। तो नारद मुनि जी ने कहा, माय डियर किंग, जस्ट थिंक ऑफ अ डियर ईटिंग ग्रास इन अ ब्यूटिफुल गार्डन अलोंग विथ हिज वाइफ। कहते एक ऐसा हिरन इमेजिन करो, बहुत अच्छे से ग्रीनरी है, और वो हिरन अपनी पत्नी हिरन के साथ घास खा रहा है, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत सुंदर गार्डन है, और वहां पे ये दोनों घास खा रहे हैं, enjoying the delicious grass and sweet singing of bumblebees in the garden. He is unaware that before him is a tiger. ऐसे इमेजिन करो कि दोनों हिरन जो है वो मधुमक्खियां जो बम्बल बीज है वो गाना गा रही है, उनका गाना सुनते सुनते घास चर रहे हैं। बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है। तो वहां पे बहुत डिलीशियस मतलब टेस्टी टेस्टी ग्रास खा रहा है, लेकिन सामने ही टाइगर है। उनके सामने दूर एक शेर खड़ा है, और वो उसने उस पे नजर गड़ाई हुई है। तो दो हिरन है, दोनों हिरन पे शेर ने पेड़ के यहाँ से नजर गड़ाई हुई है। और ऐसे समझो उस शेर के पीछे एक शिकारी है जिसकी नजर शेर पे है। तो शिकारी शेर को मारना चाहता है, शेर इन हिरनों को मारना चाहते हैं, और हिरन को कोई आइडिया नहीं है। वो एंजॉय कर रहे हैं ब्यूटीफुल गार्डन में अपनी पत्नी के साथ, वो हिरन एंजॉय कर रहा है, घास खा रहा है। नारद मुनि जी ने राजा प्रचिन बारी को कहा, तुम्हें इससे क्या समझ में आता है राजन, इस कथा से तुम्हें क्या समझ में आता है। तो नारद मुनि जी ने राजा को ऐसे सिंहासन था, ऐसे अलग से चेयर थी, उस पे ऐसे हाथ करके ऐसे बोला, बैठ जाओ, तुम पहले बैठ जाओ। बहुत देर से राजा प्रचिन बारी ऐसे रूम में घूम रहे थे, खड़े थे। तो नारद मुनि जी ने ऐसे हाथ किया और बोला बैठ जाओ पहले। तो ही मोशनड हिम टू सिट, एंड देन बैठाने के बाद नारद मुनि जी भी जब इस पे बैठे, चेयर पे बैठे, तो राजा को फिर ऐसे किया नीचे। फिर राजा चेयर से उठ के कहा बैठ गए, नीचे बैठ गए। तो नारद मुनि जी ने उनको दिखाया कि शिष्य का स्थान जो होता है वो गुरु के चरण कमलों पे होता है। तो गुरु और शिष्य कभी इक्वल लेवल पे नहीं बैठना चाहिए। गुरु अगर सोफा पे बैठे हैं तो शिष्य ने हमेशा नीचे फर्श पे बैठना है। गुरु चेयर पे बैठे हैं तो भी फर्श पे बैठना है, गुरु के लेवल पे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। यहाँ महाराज बैठे हैं, महाराज के साइड में जाके बैठ रहे हो, 6 सीटर सोफा है, ना ना ना, सोफा खाली पड़ने दो, कुछ नहीं होता। किसी ने नहीं बैठना गुरु के लेवल पे, किसी ने नहीं बैठना, चाहे वो 8 सीटर सोफा हो, चाहे एल शेप का सोफा हो, कितना भी बड़ा मकान क्यों ना हो, आप उस मकान के मालिक हो, आपका 4 फ्लोर का बंगला है, 5 करोड़ का बंगला है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुरु के सामने स्थान हमेशा जमीन पे रहेगा। गुरु सोफा पे बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे, कहीं पे भी बैठे, गुरु हमेशा थोड़े लेवल ऊपर ही रहेंगे। ठीक है। तो नारद मुनि जी ने फिर साइन किया उसको, ऐसे ही मोशनड किंग प्रचिनबारी टू सिट ऑन द फ्लोर। फिर फ्लोर पे बिठाया नेक्स्ट टू हिम, अपने पास बिठाया फ्लोर पे उन्होंने। सो इससे हमें पता चलता है कि वैष्णव एटिकेट्स, कोई तो मुझे कह रहा था माता जी वैष्णव सदाचार सिखाओ, भागवतम से अच्छी बुक कहाँ है? भागवतम से अच्छी बुक तो है नहीं। सोचो वैष्णव एटिकेट्स की बुक ले ली हमने, और बीच में ही हमने एक चैप्टर खोला, पहला चैप्टर, जिसमें नारद मुनि राजा प्रचिनबारी को बता रहे नीचे बैठो, और हमने ये कथा कर ली। तो हमें आगा पीछे कुछ पता ही नहीं चलेगा, राजा प्रचिनबारी कौन है, नारद मुनि जी उनको क्यों बता रहे हैं, हमें तो स्टोरी नहीं पता चलेगी। तो ऐसी रैंडम कोई बुक आपको हेल्प नहीं करेगी। सो ट्राई ऑलवेज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू भागवतम। जितने भी बाकी सारे बुक्स है आपको बुक शेल्फ में मिलेंगे इस्कॉन में, एवरीथिंग इज सबसेट ऑफ भागवतम। मतलब भागवतम एक बड़ा सा गोला समझ लो, और उस गोले में से थोड़ा थोड़ा ज्ञान निकाल के बाकी सारे बुक्स में डाला गया है। कोई भी बुक इज नॉट एज कंप्लीट एज श्रीमद् भागवतम। भागवतम से जितना भी निकलता है वो किसी न किसी और रूप में दूसरे बुक्स में लिखा गया है, इसलिए भागवतम छोड़ के कुछ और पढ़ने की जरूरत तो है नहीं वैसे। तो नारद मुनि जी ने कहा कि उन्होंने स्माइल किया, लाइक द डियर द मैन एंजॉयज फैमिली लाइफ। जैसे हिरन एंजॉय कर रहा है ना घास, वैसे एक आदमी होता है, वो अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करता है अपनी पत्नी के साथ। ड्रिवन बाय हिज डिजायर्स ही ट्राइज टू एंजॉय अ वुमन। अब उसकी इच्छाएं होती है तो अपनी पत्नी को वो एंजॉय करता है। पूरी दुनिया में देख लो, सब लोग अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, कॉफी पीने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए मॉल जाओ तो मॉल में भी पत्नी के साथ दिखाई देते हैं, मूवी देखने के लिए जाओ, मूवी में भी पत्नी के साथ दिखाई देंगे। तो हो क्या रहा है, वो पूरी दुनिया में हर जगह जीवात्मा जो है अगर पुरुष के शरीर में आई है तो दे आर ट्राइंग टू एंजॉय अ वुमन। फ्रेंडशिप एंजॉय कर रहे हैं, गप्पे लड़ाना एंजॉय कर रहे हैं, हाथों में हाथ लेके घूमना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे बना लेते हैं, फिर पूरा परिवार एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पूरा जितना भी नारद मुनि जी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक जो डियर है, जो हिरन है मेनली, वो अपनी पत्नी के साथ एंजॉय कर रहा है, फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहा है। कोई भी एक मनुष्य होता है वो फैमिली लाइफ एंजॉय करता है, और उसकी जो पत्नी होती है उसको एंजॉय करता है। ही फील्स ग्रेट प्लेजर हियरिंग द टॉक्स ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसको बहुत अच्छा लगता है अपनी पत्नी की बातें सुनना और बच्चों की बातें सुनना। तो वो बहुत एंजॉय करता है टॉक्स पत्नी की और बच्चों की। ठीक है। विच आर जस्ट लाइक स्वीट सिंगिंग बम्बल बीज। तो ये पूरी जो पिक्चर बताया था नारद मुनि जी ने, हिरन, दोनों हिरन खाना खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, और आसपास बम्बल बीज है जो बुंग 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 ऐसे आवाज आ रही है, तो उनको सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। तो वो जो बम्बल बीज है आसपास जो आवाज कर रही है, मधुमक्खियां, वो कौन है? वो हिरन एंजॉय कर रहा है। तो एक मनुष्य है जो अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करता है घास खाना, उसको घास खाने को कहा गया है गप्पे लड़ाना, बातें करना। और फिर जो बम्बल बीज की आवाज है उसको कंपेयर किया गया है पत्नी और बच्चों की आवाज से। जब वो बात करते हैं तो भी जो आदमी है वो बहुत एंजॉय करता है। ठीक है। फिर ही फॉरगेट्स दैट बिफोर हिम इज द टाइम। उसको पता ही नहीं चलता उसका टाइम कैसे कट रहा है, पत्नी के साथ बातें करते हुए, बच्चों के साथ, बच्चे भी इतनी सारी बातें करते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे कट जाता है। पत्नी भी बहुत बातें करती है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे कट जाता है। तो पत्नी और बच्चों के चक्कर में उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसकी शादी कब हुई और वो बूढ़ा कब हो गया। बातें 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 बातें, बहुत बातें होती है। तो उसके सामने वक्त इतना ज्यादा जा रहा है, खड़ा है उसके सामने, वो सही समझ में आता। तो वो टाइम कौन है? टाइगर है। टाइगर घूर रहा है उस हिरन को कि देखो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, देखो अब बम्बल बीज के साथ कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, घास खाने में कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो टाइम है ना, वो कंटिन्यूअस घूरे जा रहा है हिरन को। तो नारद मुनि जी ने कहा कि देखो जो शेर है आगे वो टाइम है, जो उसकी लाइफ छोटी करने वाला है। शेर आके खाएगा तो जो हिरन 50 साल जीने वाला था वो तो 2 ही साल जिएगा ना, हो सकता है 10 साल का हिरन हो,
वो 10 साल ही जिएगा, 50 साल जीने वाला था। वैसे जो आदमी बहुत ज्यादा परिवार पे टाइम वेस्ट नहीं करता, वो थोड़ा सा लंबा जी लेता है। जो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता है पत्नी के साथ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर लेता है, बच्चों के साथ भी ओवर ईटिंग कर लेगा, और एक्सरसाइज नहीं करेगा, अपना ख्याल नहीं रखेगा, फैमिली का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल करना भूल जाएगा, तो बेसिकली वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, फैमिली का ख्याल रख रहा है, वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहा है उनके साथ। तो उसका टाइम जो है वो शेर आकर जल्दी से खत्म करने वाला है। मतलब क्या, उस हिरन की जल्दी मृत्यु होने वाली है। तो वो टाइम जो एंटिटी है, इट इज गोइंग टू शॉर्टन हिज लाइफ। टाइम जो होता है वो लाइफ हमेशा शॉर्टन करने के लिए आता है। ठीक है, घड़ी की जो टिक टिक होती है ना, हर एक टिक के साथ हमारी जो आयु है वो कम हो रही होती है। तो बर्थडे कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज नहीं है। बर्थडे तो इसका मतलब हमारा जन्मदिन जो होता है ना, उसकी साइन होती है कि मैं एक साल और आगे चला गया मृत्यु के, मैं और पास आ गया मृत्यु के। तो लोग तो पता नहीं क्यों एंजॉय करते हैं। देखा जाए तो जन्माष्टमी यूज कर एंजॉय करनी चाहिए, रामनवमी एंजॉय करनी चाहिए, बाकी तो कुछ तुक ही नहीं बनता खुद का बर्थडे एंजॉय करने में। लेकिन सबको अपना बर्थडे एंजॉय करना होता है। पता ही नहीं होता कि हर एक बर्थडे आपको मृत्यु के पास एक साल से लेके जा रहा होता है। ये भी रियलाइजेशन नहीं है आत्मा को। आत्मा इतना इल्यूजन 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 में है, तो वो भूल जाता है कि सामने टाइम है, शेर है, विच इज गोइंग टू शॉर्टन हिज लाइफ। वो भूल जाता है कि ये टाइम उसकी लाइफ को शॉर्टन कर रहा है। सिमिलरली ही डज नॉट केयर अबाउट द डेथ ऑल्सो। इसी तरीके से आदमी जो होता है वो डेथ से भी नहीं डरता, ख्याल ही नहीं करता। मतलब दिन में हार्डली कितनी बार हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 10 दिन के लिए सोचते हैं, 15 दिन के लिए। अदरवाइज कोई नहीं सोचता अपनी मृत्यु के बारे में, हर रोज नहीं सोचता, तो वो केयर ही नहीं करता। पता है कि ये जीवन का सत्य है, लेकिन बहुत ही ग्रांटेड ले लेना है। हर एक जो सांस ले रहे हो उसको ग्रांटेड ले लो, परिवार को ग्रांटेड ले लो, आध्यात्मिकता को ग्रांटेड ले लो। किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। इसलिए कहा गया है, नारद मुनि जी कह रहे, ही डजेंट केयर अबाउट हिज डेथ। अपनी मृत्यु के बारे में भी सोचता नहीं है वो ज्यादा, जो उसको मारने की कोशिश कर रही है फ्रॉम बिहाइंड। तो पीछे से हंटर जो है वो आइदर शेर को मारेगा या फिर आपको मारेगा। तो अभी यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं, वो हंटर जो है वो किस पे निशाना साधा हुआ है? वो जो हिरन है उसको, उसको भी मारना चाहता है। तो वो हंटर है, वो इंसान को भी मार सकता है, लेकिन इंसान को तो डेथ की कोई पड़ी नहीं है। हाँ, मारना है मार, जब आएगा देखा जाएगा, जब आएगी तब देखी जाएगी, जब आएगी तब देखी जाएगी। ये वाला एटीट्यूड के साथ मनुष्य जिंदगी जीता है। लुक ओ किंग, यू आर इन सिमिलर सिचुएशन, थ्रेटन्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। नारद मुनि जी ने कहा, राजा प्रचिनभारी को देखो, तुम ऐसी ही कंडीशन में हो, तुम हर साइड से फंसे हुए हो, तुम्हारे पास चारों ओर से डेंजर ही डेंजर है। क्यों नहीं गिव अप करते मटेरियल डिजायर? कहती कि तुम क्यों नहीं छोड़ देते मन में जो इच्छाएं हैं। मतलब क्या, हिरन को बोला जा रहा है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ो, हिरन को बोला जा रहा है नीचे जो घास खा रहे हो ना उसको छोड़ो। आपको लगता है हिरन कभी घास छोड़ेगा या अपनी पत्नी को छोड़ेगा? हिरन तो ऐसा एनिमल है, वो इतना अटैच्ड रहता है अपनी पत्नी से, इतना ज्यादा अटैच्ड रहता है। पत्नी अगर चली जाए तो हिरन अपनी जान दे दे, डिप्रेशन से ही मर जाए, इतना ज्यादा हिरन अटैच्ड रहता है। उनमें ऐसा नहीं होता कि अच्छा एक पत्नी चली गई तो दूसरी पत्नी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। हिरन को बड़ा दर्द होता है और हिरन ऐसे खड़े खड़े मर सकता है, इतना ज्यादा उसको अटैचमेंट होती है अपनी पत्नी से। तो कह रहे हैं नारद मुनि जी, इसलिए हिरन का एग्जाम्पल लिया, चाहते तो किसी और एनिमल का भी ले सकते थे। तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट गिव अप मटेरियल डिजायर इवन इफ द प्लेजर्स ऑफ हेवन। कहते कि तुम क्यों नहीं गिव अप करते? तुम्हारी हालत बिल्कुल उस हिरन की तरह है, हर फेर से धोखा है, फिर भी तुम इच्छाओं में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हो। हिरन को आइडिया नहीं है हंटर भी मार सकता है, शेर भी मार सकता है, बट ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। कहते गिव अप करो ना, अपनी जो भौतिक इच्छाएं है उसको गिव अप करो, मटीरियलिस्टिक फैमिली लाइफ भी गिव अप करो। राजा प्रचिन को बोला, जो भौतिक फैमिली लाइफ तुमने बना के रखी है उसको भी छोड़ दो, और कृष्ण भगवान की शरणागति ले लो, थ्रू मर्सी ऑफ लिबरेटेड सोल्स। ऐसे भक्तों की कृपा पे डिपेंड रहकर कृष्णा की शरणागति ले लो, अपनी भौतिक फैमिली को छोड़ दो। ऐसे करके राजा प्रचिन को बोला। अब नारद मुनि जी फोल्डेड हिज पाम्स,
एज इफ बेगिंग द किंग। फिर नारद मुनि जी ने ऐसे हाथ जोड़े और बोले, प्लीज गिव अप योर अट्रैक्शन टू मटेरियल एग्जिस्टेंस। सोचो, नारद मुनि जी हाथ जोड़ रहे। आज तक देखा है किसी गुरु को शिष्य के सामने हाथ जोड़ते हुए? लेकिन नारद मुनि जी ने हाथ जोड़े ऐसे और कहा कि प्लीज प्लीज तुम अपना अट्रैक्शन जो है भौतिक चीजों के लिए वो गिव अप कर दो, मतलब छोड़ दो, उसको त्याग दो, अपना अट्रैक्शन को त्याग दो। इसलिए मैं आपको कल बता रही थी कि बुक पढ़ने का जो अट्रैक्शन है, ज्ञान योग का जो अट्रैक्शन है, वो त्याग देना चाहिए। जो अलग अलग मेथड यूज करने का मन करता है जिससे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, उसको त्याग देना चाहिए। परसों ही कोई माता जी मेरे पास आई थी, कहते कि हमने वैभव लक्ष्मी व्रत किया, घर में पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो हटाने के लिए मैंने इनको बोला कि क्या मिल रहा है माता जी वैभव लक्ष्मी व्रत करके? कृष्णा का नाम ले लो, कृष्णा परम पिता है, और कृष्णा के पास इतनी सारी लक्ष्मियां दासी बनकर उनका महल को झाड़ू लगा रही है, तो उसमें से किसी भी एक लक्ष्मी को कृष्णा बता देंगे तो झाड़ू मारते मारते भी कई सारे नोट आपके घर में गिर जाएंगे। वो तो नोट ही साफ करते हैं ना, वहां पर सोना साफ करते हैं, चांदी गिरी रहती है उसी को साफ कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा वहां पे स्यमंतक मणि अगर हर रोज इतने टन सोना जनरेट कर सकता है, और उस सोने को रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए अक्रूर को अपॉइंट किया जाता है कि उस सोने को कैसे वैसे रख देना। वैसे ही वैकुंठ में जमीन पे सोना चांदी हीरे मोती सब गिरे रहते हैं, उसको लक्ष्मी माता झाड़ू लगा के साइड कर रही होती है ताकि नारायण भगवान वॉक कर पाए। तो हमारे पास कृष्ण भगवान है, लक्ष्मी अधिपति है, आप उनको याद करो, उनका जाप करो। उन्होंने एक झाड़ू लगाया, ऊपर से सारी बरसात हो जानी है। आप क्यों अननेसेसरी ये व्रत कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर चुकी हूँ। मैं कहा वो क्या जरूरत है आपको करने की, ये सारे मेथड्स करने की क्या जरूरत है? नहीं, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो आप हरि नाम पे भरोसा रखो। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि भक्त कभी ये सब कुछ करना चाहता है, लेकिन जिंदगी में जब ऐसे कोई वक्त आ जाता है जहां पे आप इतने ज्यादा हताश हो जाते हो, बेबस हो जाते हो, तो आपको बहुत मन करता है ऐसे सारे काम करने का। और ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ होता नहीं है, 200 करोड़ होंगे तो 700 करोड़ कैसे कमाए, उसके लिए लोग ऐसे करते हैं। मेरे पास जो आए थे वो 200 करोड़ का उनका है बिजनेस, लेकिन उनको 700 करोड़ तक लेके जाना है। तो कर क्या रहे हैं? वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत है? इसलिए नारद मुनि जी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हो सके तो अपने अंदर की भौतिक इच्छाएं हैं, अट्रैक्शन जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इन चीजों के लिए, उस अट्रैक्शन को आप गिव अप कर दो, उस अट्रैक्शन को आप प्लीज प्लीज छोड़ दो। हमारे महाराज ऐसे बहुत बार भक्तों को बोलते थे, प्लीज 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 कहते थे। 3 बार मैंने इतनी बार उनका सुना है लेक्चर, बार बार कहते थे प्लीज 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 कृष्ण की शरणागति ले लो, प्लीज 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 मंगल आरती कर लो, प्लीज प्लीज। अंतिम समय तक महाराज कह रहे थे भक्तों को कि प्लीज 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 भागवतम कभी मत छोड़ना, भागवतम पढ़ते रहना। हाथ जोड़ के बताते थे महाराज, सारे शिष्यों के सामने ऐसे हाथ जोड़ते थे और कहते थे प्लीज 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 भागवतम पढ़ते रहना, प्रभुपाद को कभी मत छोड़ना, प्रभुपाद की छत्र छाया में रहना, प्रभुपाद को कभी मत छोड़ना। सो एक गुरु अगर शिष्य को ऐसे हाथ जोड़ के बता रहे हैं, उसकी सीरियसनेस देखो कितनी बड़ी है। गुरु को सब पता होता है शिष्य कब भटक सकता है, कभी भी भटक सकता है। इतना ज्यादा भौतिक जगत इतना डेंजरस जगह है। हम प्रैक्टिकली रजोगुण में जीते हैं। हमारे आसपास जो हवा है ना, हवा में ही रजोगुण है, हम कुछ कर नहीं सकते। आप जो ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हो ना, ऑक्सीजन जिसको हम प्राणवायु बड़े प्यार से कहते हैं या फिर खुशी से कहते हैं, तो प्राणवायु, लेकिन प्राणवायु में ही रजोगुण भरा हुआ है। जो आपको आवाज कहीं से भी टंग घंटा सुनाई दे रही है, ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही है, कुकर की सीटी बज रही है, दरवाजे की बेल बज रही है, उस आवाज के थ्रू रजोगुण ट्रांसफर होता है। रजोगुण पूरा ईथर में फैला हुआ है, हर जगह से कोई भी आवाज भी अगर आपके कानों पे आती है ना, कोई भी आवाज, वो सारी रजोगुणी आवाज है। इसलिए आवाज अगर एब्जॉर्ब करनी है ना, कोई भी आवाज, तो वो हरि कथा की हो। इच्छा रखो कि मेरे कानों पे जो आवाज पहुंचे ना वो हरि कथा की हो, माइनस रजोगुणी हो। मेरे कानों पे जो आवाज पहुंचे ना वो हरि नाम हो, माइनस रजोगुण हो। जब तक हरि नाम और हरि कथा नहीं है ना, बाकी सारी आवाजें जो है वो रजोगुण मिश्रित है। हवा में रजोगुण है, एयर में रजोगुण है, इथर में रजोगुण है। क्या करे बताओ? आप कार में बैठते हो,
कार की खिड़की खुली रखो, हवा आती है तो कार में नींद लग जाती है, एसी चलता है तो नींद लग जाती है। हवा में तमोगुण है या नहीं है बताओ, है या नहीं है? आप सो के आए हो, रात भर सोए हो, फिर भी कार में आप वापस सोओगे ट्रैवल करते वक्त। हवा में तमोगुण है, हम क्या करें? इतने सारे हैं, भक्त भी कभी भी फिसल सकता है। इसलिए गुरु महाराज जो है, नारद मुनि जी जो है, वो हाथ जोड़ के कहते हैं प्लीज गिव अप योर अट्रैक्शन फॉर मटीरियल एग्जिस्टेंस। कहते कि भौतिक जगत में लग्जूरियसली एग्जिस्ट करने की जो इच्छा है ना, उसको गिव अप कर दो। कृष्णा को देना है, कृष्णा देंगे। कृष्णा को नहीं देना ना, आप 1000 व्रत करो, 1000 मेथड्स यूज करो, कुछ नहीं मिलना। उतना ही मिलना है जितना प्रारब्ध में आपने पुण्य किया था ना, उतना ही रिटर्न में आना है। 20 रुपए का पुण्य किया होगा, 20 रुपए ही आएंगे। 200 करोड़ का पुण्य किया होगा, 200 करोड़ ही आएंगे ना, 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। 200 करोड़ नसीब में लिखे हुए है ना, फिर चाहे वो पिताजी मरने के बाद मिले, पति मरने के बाद मिले, पुत्र मरने के बाद मिले, वो मिलेगा ही मिलेगा। उसका आप हो सकता है उसका आनंद भी ना ले पाओ, पर फादर चले जाने के बाद क्या मजा आता है उनका लेने में? कोई मजा नहीं आता, दुख होता है कि अरे पिताजी चले गए, अब इसका मैं क्या करूं इतना ज्यादा। पति चला गया और पति के नाम का 200 करोड़ आ गए तो भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि पति की वैल्यू तो 200 से भी ज्यादा है, 200 करोड़ से ज्यादा, तो भी उसमें सुख नहीं है। बेटा चला जाएगा और उसके नाम का 200 करोड़ आएगा तो भी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करे, फूटी किस्मत, पिछले जन्म में पुण्य किए थे तो वो अभी भुगतने के लिए आ रहे हैं। तो बदले में ट्रेड क्या करना पड़ा, बहुत ही करीबी रिश्ता, जिससे वो चले ही गए ऊपर, वैकुंठ ही चले गए घर वाले। अब इतना सारा है, उसका क्या करे? तो कभी कभी किया गया पुण्य श्राप की तरह भी आ जाता है, कि जिसका, जैसे देवहूति माता को तो इतने इतने महल छोड़ के चले गए कर्दमा मुनि, कहाँ मन लग रहा था? कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था। कपिला मुनि से सुना त्याग और वैराग्य क्या होता है, त्याग वैराग्य भक्ति क्या होती है, 3 कॉन्सेप्ट सीखे और देवहूति माता वैकुंठ चली गई। सो होता क्या है ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसमें सुख नहीं होता। इसलिए नारद मुनि जी कह रहे हैं प्लीज प्लीज अट्रैक्शन गिव अप कर दो। भौतिक जगत की जो इच्छाएं हैं, उसका अट्रैक्शन है तुम्हारे अंदर, उसको गिव अप कर दो। हाथ जोड़ के बोला उन्होंने। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।